जहां पे संपत्ति खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला सामने आया, जहां पे नामांतरण को लेकर तहसीलदारों के अधिकार खत्म हुए हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही किया जाएगा नामांतरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया अधिसूचना। नई प्रक्रिया से संपत्ति का नामांतरण करना अब आसान होगा। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, क्या ये नई प्रक्रिया जिससे संपत्ति का नामांतरण करना अब आसान होगा? बिल्कुल, देखिए, पहले जो नियम थे उसके अनुसार पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया रजिस्ट्री कार्यालय से होती थी। किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री, चाहे वो जमीन हो या कोई घर या फिर अन्य प्रॉपर्टी जिसकी खरीद बिक्री रजिस्ट्री कार्यालय से होती थी, वहां से उसके बाद उसके नामांतरण की प्रक्रिया तहसील कार्यालय से होती थी, जिसमें न सिर्फ समय लगता था, कई बार ऐसा होता था कि फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री कर दी जाती थी, जमीनों की खरीद बिक्री कर दी जाती थी या संपत्तियों की खरीद बिक्री कर दी जाती थी, उसमें नामांतरण प्रक्रिया में फिर गड़बड़ी करके उसको गड़बड़ी की शिकायतें भी बहुत सारी मिलती थी। इसको ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया था कि इसको नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो रजिस्ट्री के साथ ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि जो लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं और जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, वहीं पर उस पर क्लियरेंस हो जाएगी कि जिसके नाम पर खरीदी हो रही है और जो बेच रहा है, दोनों ही वहां पर मौजूद रहें और नामांतरण भी हो जाए, ताकि पूरा प्रक्रिया वहीं पूरी हो जाए। लेकिन कई बार जब शिकायतें मिल रही थी लगातार, तो उसके बाद सरकार ने निर्णय लेकर अब इस प्रक्रिया को बदल दिया है और रजिस्ट्री कार्यालय से ही तुरंत जैसे ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वैसे ही नामांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसमें दो तरह के लाभ होने बताए जा रहे हैं। एक तो समय बचेगा, जिसका जो भी खरीद बिक्री कर रहा है नामांतरण की प्रक्रिया के लिए उससे अलग से कोई प्रोसेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, अलग से दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और दूसरी कि जो विवाद होता था इस बात को लेकर कि कोई गलत जमीन जो है किसी और की जमीन किसी और के नाम पे बेच दी गई, और जब नामांतरण की प्रक्रिया होने जाती थी तब समझ में आता था कि ये गड़बड़ हुआ है, उसको भी तुरंत ही रोका जा सकता है, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये दो लाभ बताए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को अधिसूचना के रूप में भी जारी कर दी गई है सरकार द्वारा, यानी कि अब वो प्रभावी भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जी, इस प्रक्रिया को, नई प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से खबर है, जहां पे शादी समारोह के दौरान बवाल हुआ है। डीजे के डांस को लेकर शुरू हुआ था विवाद और डांस के दौरान चाकू से अटैक किया गया। शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हुआ है। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। डबरा में एक शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया, जहां पे डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान लड़के के दोस्तों ने लड़की पक्ष की लड़कियों को डीजे पर डांस करने के लिए बोला, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया और इस दौरान एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।